समुंदर की उफनती लहरें एक शख्स को किनारे पर लापटकती हैं। वह अधमरा है, शरीर रेत से सना हुआ और सांसें उखड़ी हुई। जापानी कोस्ट गार्ड प्रतिशत क्यूअर्ड्स उसे घसीटते हुए एक विशाल आलीशान महल के अंदर ले जाते हैं। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा खाना खा रहा है। कोस्ट गार्ड प्रतिशत क्यूअर्ड्स उसके सामने दो चीजें रखते हैं, एक भारी गन और एक छोटा सा पीतल का लट्टू, स्पिनिंग टॉप। उस लट्टू को देखते ही उस बूढ़ा आदमी की रूह कांप जाती है। वह उस अधमरे शख्स की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहां मुझे मारने आए हो? लेकिन वह शख्स, जिसका नाम कोब है, बस एक ही बात जानता है। वह यहां आज किसी को बचाने आया है, या शायद खुद को उस अंधेरे से जनकालने जो उसे सालों से खा रहा है। पार्ट 2, द इम्पॉसिबल जॉब। नामुमकिन गेमशन। सैतो, जो एक बड़ा बिजनेसमैन है, कोब को मारने के बजाय उसे एक ऑफर देता है। वह कहता है, क्या तुम इंसेप्शन कर सकते हो, यानी जेक्सी के दिमाग में एक नया जौचार डालना। सैतो चाहता है जेक उसके कॉम्पिएटर का बेटा रॉबर्ट जफशर अपनी जप्ता की जवशाल कंपनी के टुकड़े टुकड़े कर दे। कोब पहले तो मना कर देता है, लेकिन सैतो उसे वो चीज ऑफर करता है जिसके गले कोब तड़प रहा है, घर वापस ही। कोब अपनी टीम तैयार करता है, आड्रा, ईम्स, यूसुफ और जीजनेस आर्किटेक्ट एरिया पर्सन ने। गमशन शुरू होता है एक 10 घंटे की फ्लाइट में। लेचकन जैसे ही वेस्पने के पहले लेवल में कदम रखते हैं, जफशर के दिमाग के रक्षक सैजनक उन पर हमला कर देते हैं। पार्ट 3, द मेज ऑफ द माइंड। सपनों की जाल। लेवल 2, होटल। मेकोब जफशर को यकीन दिलाता है जब वह उसका रक्षक है। यहां ग्रेविटी का खेल शुरू होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में वैन गड़ रही है। इसके बाद वे लेवल 3, बफरफीला कला में जीते हैं। यहां कोब की यादों से उसकी पत्नी मॉल जनकल कर आती है और जफशर को गोली मार देती है। जफशर का दिमाग लिम्बो में जगर जाता है। अब कोब और एरिया पर्सन को उसे वापस लाने के लिए सबसे गहरे स्तर पर पार्ट 4, द डिसेंट इनटू लिम्बो। ग्लम्बो की गहराई। ग्लम्बो वो जगह है जहां कोब और मॉल ने 50 साल जपताए। फिक यहां मॉल कोब को रुकने के लिए मजबूर करती है, लेकिन कोब अपना सबसे बड़ा राज बताता है। उसने ही मॉल के दिमाग में इंसेप्शन जय किया। आज जेक यह दुनिया असली नहीं है, जिसकी वजह से असल दुनिया में उसने जान दे दी। एरिया पर्सन ने जफशर को ढूंढकर उसे जेक की का देती है। कोब सैतो को ढूंढने के लिए पीछे रह जाता है। पार्ट 5, द फाइनल अवेकनिंग। वापसी। कोब सैतो को ढूंढ लेता है और उसे याद दिलाता है कि वे सपने में हैं। उधर हकीकत में कक्का काम कर जाती है और सब एक एक करके जागने लगते हैं। अंत में कोब और सैतो भी फ्लाइट में जाग जाते हैं। सैतो अपना वादा पूरा करता है। कोब जब घर पहुंचता है तो वह लट्टू को टेबल पर घुमाता है और अपने बच्चों को गले लगा लेता है। कैमरा लट्टू पर रुकता है, जो प्रतिशत गमगाता है लेकिन जगरता नहीं, और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। पार्ट 6, एंडिंग एक्सप्लेन्ड। सीक्रेट थ्योरी। क्या क्यूब अभी भी सपने में है? सुराग कोब की शादी की अंगूठी में है। सपने में वह हमेशा अंगूठी पहनता है, लेकिन हकीकत में नहीं। आखिरी सीन में उसके यहां में अंगूठी नहीं है, सा ही बच्चों के चेहरे साफ इदक रहे हैं और वे ओढ़े बड़े हो गए हैं। यह साजबत करता जब है जब कोब वाकई अपने घर पहुंच चुका है।